उस लड़के से मैंने उस घर के बारे में सब कुछ पूछा और जो उसने मुझे बताया वो सच में दर्दनाक था। उस घर में बहुत से किस्से हैं। उन सभी किस्सों को रचा था पायल वालिया ने। पायल वालिया वो उस घर के अंदर अपने पति, 2 बेटियां और एक बेटे के साथ रहती थी। उसका पति बैंक के अंदर अकाउंटेंट था और उसकी 2 बेटियां लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसका बेटा फोर्स में जाना चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिससे उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। उसकी 2 बेटी अपने पिता के साथ इंटरव्यू देने जा रही थी और उसका बेटा कॉलेज की तरफ निकला था। तो उसकी बेटियां और उनके पिता जिस गाड़ी से जा रहे थे वह गाड़ी को एक ट्रक ने कुचल दी। जिसकी वजह से उसकी 2 बेटियां और एक अच्छे दिल वाला पति मारे गए। और जैसे ये बात उसके बेटे को पता चली और हड़बड़ाने की वजह से उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया और उसी वजह से वो अपने मासूम बेटे को खो देती है। उसी दिन उनका किस्मत, दिन, काल, समय ऐसा था कि उनके नसीब में मरना ही लिखा था। उसी दिन पायल एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी होने के कारण उन सब चीजों को सहन नहीं कर पाई और वो पूरी दुनिया से नफरत करने लगी कि ऐसा उसके पति, उसके बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मानो जैसे उसकी दुनिया में कोई हो ही ना, वो अकेली हो। और उसी अकेलेपन के कारण वह तंत्र मंत्र विद्या पर विश्वास रखने लगी। जादू टोने से वो ऐसा समझती थी कि उसके बच्चे और उसके पति वापस आ सकते। और सभी तंत्र में से एक ऐसा तंत्र था जिस पे वह बहुत विश्वास करती थी, जिंदगी के बदले जिंदगी। और उसी तंत्र के कारण उसने बहुत सारे कत्लेआम किए और उन कत्लेआम में जिन मासूमों को भी जान गई तो उनकी जानों को पायल ने राक्षसों को भेज दिया। उसको ये सब चीजों में विश्वास था, इसलिए उसने कत्लेआम पे कत्लेआम किए और जब उसका सच सबके सामने पकड़ा गया तो उसने खुद को फांसी लगा लिया। और वह जाते जाते एक दुनिया को शराब दे गई। उसकी मौत को भी लोगों ने बड़ी खुशी से मनाया था और उसकी लाश को उस दिन फूलों से सजाया गया था। पूरे घर के बाहर मानो जैसे कोई उत्सव हो, त्योहार हो। तो ये बात है। जब मैंने उसकी ऑटोप्सी की थी तो उसकी बॉडी ही बहुत अजीब तरीके से सड़ी हुई थी। मुझे कभी भी किसी की बॉडी की ऑटोप्सी करते हुए इतना डर नहीं लगा जितना उसकी ऑटोप्सी करते हुए लगा था। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। लोगों को लगता है कि वो सुसाइड की वजह से मरी है, बट वो पहले से ही मर चुकी थी। उसके शरीर पर शैतान का वास था। जब मैंने उसकी ऑटोप्सी करी तो उसके शरीर से मुझे तंत्र मंत्र की चीज़ें जैसे प्लास्टिक की थैली, लाल रंग, इंसान का दांत और भी चीज़ें मिली।
ये सब तो हमने गंगा में प्रवाहित कर दिया, लेकिन उसमें एक पेपर भी था जिसमें बहुत से मंत्र लिखे थे। और उन मंत्रों का मतलब क्या था? वो मंत्र कौन सी भाषा में थे ये तो नहीं पता, लेकिन पायल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज भी TMN हॉस्पिटल में रखी हुई हैं। उससे ये लगता है कि मरने के बाद भी वो वापस जिंदा हो सकती है। आत्मा उसकी होगी लेकिन शरीर किसी और का। थैंक यू डॉक्टर। एक सवाल पूछूं? हाँ जी डॉक्टर। तुम अब करने क्या वाले हो? मैं उन मंत्रों को पढ़कर एक बार समझना चाहता हूँ कि मंत्रों का मतलब क्या पता उन मंत्रों की वजह से मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। एक सेकेंड, तुम उस हॉस्पिटल में जाओगे कैसे? मैं TMN हॉस्पिटल जा चुका हूँ। वहाँ पर मेरे दादाजी का ऑपरेशन हुआ था और मुझे ये भी पता है वहाँ पे डेड बॉडी के एविडेंसेस कहाँ पे रखे होते हैं। ब्लॉक 4, 27th फ्लोर। और मैंने जब वो ड्रॉर्स खोजी तो उस ड्रॉर के अंदर से मुझे वो मिल ही गया। पेशेंट नंबर 334, 12 अप्रैल 2019। और यही था वो एविडेंस जिसकी वजह से मैं अपनी जान बचा सकता था। तो कैसा लगा ये वाला एपिसोड? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और नीचे लाल कलर का बटन है ना उसको ज़रूर दबा देना, बिकॉज सब्सक्राइबर्स की किल्लत हो रही है। और अब एपिसोड 5 तभी आएगा जब आप हमारे चैनल पे 410 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे। उससे पहले मैं नहीं सोच रहा लाने का, उससे पहले आने ही नहीं वाला है, उससे पहले तो मैं सोचूंगा भी नहीं लाने का। एपिसोड 5 देखना है तो चैनल पर 410 सब्सक्राइबर्स और इस वीडियो पे 30 लाइक्स ज़रूर करवाना। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।